बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में। ये सामने जो आपको ग्रीन कलर का ग्रे गेट नज़र आ रहा है, ये है अनारकली, जो खाने के लिए नहीं, लोगों को खाने के लिए नहीं, खाने के लिए बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। इसके अंदर बेशुमार किस्म के मज़े के लजीज़ खाने जो हैं वो आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो उससे जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं हम ओल्ड सिटी की तरफ अगर सफ़र करना शुरू करें तो बीच में माल रोड आता है। माल रोड क्रॉस करके ये वाली अनारकली शुरू हो जाती है। बेसिकली अनारकली जो है उसके 3 बाज़ार हैं। एक वो वाला बाज़ार जहाँ पे खाने पीने की अशिया मुयस्सर हैं, और उसके बाद ये वाला बाज़ार जो माल रोड के बिल्कुल साथ इस तरफ है, और यहाँ पे जूते और कपड़े और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। जैसे ही हम आगे वाले बाज़ार में चले जाते हैं, हम वहाँ पे ज़्यादातर मलबूसात जो हैं वो ख़वातीन के मुयस्सर होते हैं। ख़वातीन के मलबूसात हम वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसमें आम पहनने के कपड़े और उससे लेके लहंगे और जो शादी ब्याह की तकरीबात के लिए कपड़े पहने जाते हैं वो वहाँ से मिल जाते हैं हमें। तो बहरहाल आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है, आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये बिल्डिंग है पंजाब रिलीजियस सोसाइटी। पंजाब रिलीजियस सोसाइटी से मुराद ये है, पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी है। इसमें पंजाब के अंदर जितने भी लोग रहते थे, उनकी जितने भी मजहबी किताबें थी वो सारी यहाँ पे मिल जाती थी। अगर उन्होंने पढ़नी होती थी तो यहाँ पे आके पढ़ लेते थे। तो इस बिल्डिंग को, मेरे ख़्याल से इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के, इस बिल्डिंग की हालत देख के ये लग रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाया गया है अंग्रेज़ दौर में। और अंग्रेज़ दौर में जब ये बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर सारी किताबें रखी गई हैं पढ़ने के लिए, और अंदर अभी बंद है क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है इसकी रेनोवेशन का काम हो रहा है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। ले जनाब, ये बिल्डिंग है सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये वाइट कलर का जो तख्ती से लगी हुई है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा हो, लिखा हुआ है द पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी, और नीचे उर्दू के अंदर लिखा हुआ है पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी। अब आपको नोटिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी का दफ्तर बवजह मरम्मत आर्जी तौर पर 3 मिश्क रोड पर मुंतकिल हो गया है। आगे नंबर भी लिखे हुए हैं, और नीचे यहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी, और नीचे उर्दू के अंदर लिखा हुआ है पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी। नीचे वो शटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। वाला इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, इस बिल्डिंग में मेन एंट्रेंस जो है वो मेन गेट ये वाला है, और उसके बाद ये साइड पे छोटे छोटे दरवाज़े टाइप बने हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली दरवाज़े नहीं हैं, ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, शीशे लगे हुए हैं, ग्लास लगा हुआ है ताकि रोशनी वगैरह जो है वो अंदर जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पहले दरवाज़े लगे हों, लेकिन दिखने से ये नहीं लग रहा कि पहले दरवाजे होंगे। हो सकता है पहले यहाँ पे जंगला शंगला या फिर पहले भी शीशे लगे हों। हर शीशे के ऊपर या हर दरवाज़े के ऊपर एक विंडो है यहाँ पे। ये दरवाज़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर से तो नीचे नहीं आ सकते, ये विंडोज़ बनी हुई हैं, और हर विंडो के नीचे एक छोटा सा सेशन बना हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सब के नीचे ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब बहरहाल हमें पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि इसका रंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप ये देख सकते हैं इसमें 3 खिड़कियाँ जो हैं वो दाएं जानिब हैं, 3 खिड़कियाँ बाएं जानिब है, और एक खिड़की जो है वो इसके ऊपर बनी हुई है, और बीच में एक स्लीब का निशान भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस शीशे में ये स्लीब का निशान नज़र आ रहा है। ये जो निशान है ये स्लीब का निशान है। पता नहीं अब ये वाकई स्लीब है या वैसे ही किसी ने टेप लगाई हुई है, लेकिन लग मुझे स्लीब ही रही है कि स्लीब लगी हुई है। हो सकता है यहाँ पे ईसाइयत का दफ्तर हो,
या यहाँ पे किताबें जो पढ़ी हों वो ईसाइयत की किताबें पढ़ी हों। बहरहाल इसकी हम बात करते हैं। तो हर खिड़की जो है वो दो पिलर जो हैं उनके दरमियान में बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिलर भी बना हुआ है और ये वाला पिलर भी बना हुआ है, ये भी पिलर बना हुआ है, और दरवाज़े के इतराफ़ में भी दो पिलर बने हुए हैं, उस तरफ भी ऐसे ही पिलर बने हुए हैं। और ये जो खिड़की से बनी हुई है, इस खिड़की का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे एक बाहर जंगला लगाया हुआ है, वो उसकी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है ताकि वो सिक्योर रहे, कोई इसको नुकसान ना पहुँचा सके। तो इसको जो बनावट है इसकी, अंदर एक चुकाट है, पूरी लकड़ी की चुकाट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लकड़ी की चुकाट है। लकड़ी की चुकाट के आगे लकड़ी का छोटा सा एक फ्रेम है, उस फ्रेम के आगे शीशा लगा हुआ है और शीशे के अंदर जो है वो अलमारी बनी हुई है। अलमारी के अंदर शायद किताबें होंगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इसके अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मरम्मत की वजह से इसको चेंज कर दिया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे एक छोटा सा सुराख हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का सुराख है, नज़र नहीं आ रहा अंदर क्योंकि अंदर अंधेरा है। मेरे ख्याल से चुकाट जो है वो खाई गई होगी। पिलर जो है इसका डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और ईंट जो है वो नॉर्मली जो ईंट अब हम यूज़ करते हैं वही ईंट लगी हुई है। आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पहले ज़माने में जो खिड़कियाँ होती थी वो कुछ ऊपर को ऐसे खुल जाती थी और कुछ ऐसे बंद हो जाती थी। उसकी मिसाल यहाँ पे है, ये खिड़की आप देख सकते हैं, ये खिड़की ऊपर से थोड़ी सी साइड पे हुई हुई है, मतलब कि ऊपर को खुली हुई है, और पीछे उसका लॉक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये लॉक लगा हुआ है और ये इस चुकाट से थोड़ी सी पीछे है या इस फ्रेम से थोड़ी सी पीछे है। और अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल साथ लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये वाली खिड़की जो है वो बंद है और ये वाली खिड़की जो है वो खुली हुई है। हवा के लिए खिड़कियाँ जो हैं वो इस तरह से बनाई जाती थी। इसकी ऊपर से जो छत मुझे नज़र आ रही है, छत लकड़ियों की छत बनी हुई है। अंदर मुझे नज़र आ रही है, शायद कैमरे के अंदर नज़र ना आ रही हो क्योंकि अंदर रोशनी नहीं है, और बाकी शीशा टूटा हुआ था वहाँ से दिख रहा है, लेकिन और कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। अगर कभी अंदर जाने का मौका मिला तो ज़रूर आपको मैं दिखाऊंगा कि अंदर से ये किस तरह की है। तो बहरहाल इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे वो पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि इसका दरवाज़ा जो है वो रंग जो है, कलर जो है इसका वो ख़राब हो गया। इसी तरह से यहाँ पे है। अब वहाँ पे तो ऊपर शेड लगा हुआ था जिसकी वजह से हमें पता नहीं लग रहा था कि ऊपर डिज़ाइन किस तरह का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन जो है वो किस तरह का है, और मेरे ख़्याल से ये जो ऊपर स्टैंड लगा हुआ है इसके ऊपर बल्ब लगा होगा, और ये स्टैंड वहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है, ये लगा हुआ है स्टैंड, और यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहा। इसके ऊपर शायद इसका टूट गया है, स्टैंड टूट गया। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आगे भी मुझे वो स्टैंड जो हैं वो लगे हुए नज़र आ रहे हैं लाइट के। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ऊपर बल्ब लगा हुआ था, और बल्ब की वजह से ये रोशन जो है हो जाता था और आराम से दिख जाता था। इसी तरह से इस खिड़की पे आते हैं। इस खिड़की पे भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है कि ये जो छोटा सा एक खिड़की के नीचे फ्रेम सा बना हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सुराख है। ये पता नहीं किस चीज़ का सुराख होगा। इस फ्रेम के अंदर भी एक सुराख है, शायद तार इधर से आती होगी, नीचे से नहीं आती होगी। यहाँ पे भी एक सुराख है। आगे वाली खिड़कियों में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें सुराख नज़र आ रहे हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के सुराख हैं। बहरहाल ये है इसका मेन गेट, जहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी। ये उसका दरवाज़ा है, और दरवाज़ा जो है उसका भी फ्रेम है लकड़ी का, सारा फ्रेम लकड़ी का। ये बाद में लगाया गया बाहर वाला दरवाज़ा जो है, ये आप देख सकते हैं लकड़ी का फ्रेम है, और ये सारा लकड़ी का फ्रेम है। नीचे से दरवाज़ा भी जो है वो लकड़ी का है। इस दरवाज़े की ख़ास बात ये है कि इसकी 4-5 फोल्ड हैं। फोल्ड होके ये दरवाज़ा जो है वो खुलता है, और ऊपर डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। 2 पिलर टाइप इस तरह के यहाँ पे बने हुए। पिलर तो नहीं है, ये खूबसूरती के लिए बनाए गए हैं, और 2 इस तरफ बने हुए हैं। ऊपर ये मुनफरिद सा डिज़ाइन बना हुआ है,
और उसके ऊपर ये छोटा सा एक राउंड बना हुआ है और साइडों के ऊपर ये गोल गोल फूल से बने हुए हैं और ऊपर से इस तरह का है जैसे पर होता है परिंदे का। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ है, PRES लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा, वल्लाहु आलम। बहरहाल ऊपर बाकी जो खिड़कियां बनी हुई हैं उन खिड़कियों का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसके ऊपर जो खिड़की बनी हुई है उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। उसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन नहीं है, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरह का है। ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है और इसके ऊपर कहीं पे भी सुराख नज़र नहीं आ रहा, जो सुराख बाकियों के ऊपर हमें नज़र आ रहा था यहाँ पे। और ये विंडो है, विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्रेम सा बना हुआ है, ये सारी खिड़कियों के ऊपर फ्रेम बना हुआ है इसी तरह से। और ये बीच में एक डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे। ऊपर वाला डिज़ाइन हम देखें तो दोनों इतराफ़ में हमें छोटे छोटे गोलाई के अंदर फूल बने हुए नज़र आ रहे हैं। नीचे एक डंडी सी लटक रही है, यहाँ पे भी और बीच में डिज़ाइन बना हुआ है। और हर खिड़की के ऊपर ये साइड पे जो पिलर हैं, मतलब कि उसके दोनों ही तरफ में जो पिलर हैं उन दोनों के ऊपर ये वाला डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है। कई जगह से ऊपर वाला सीमेंट जो है, या सीमेंट होगा या कोई और मटेरियल जो भी यूज़ किया होगा, सीमेंट लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पुराना जो मटेरियल यूज़ किया जाता था चूना वगैरह मिक्स करके, वो इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। और वो कई जगह से उतर गया है और ऊपर दीवारों के अंदर पौधे वगैरह जो हैं वो उग रहे हैं। इसी वजह से शायद इसकी रेनोवेशन का काम जो है वो चल रहा है। बिल्डिंग के बाएं जानिब और मेरे दाएं जानिब अगर हम देखें तो एक छोटी सी गली है। उस गली के अंदर शायद रिहाइशें हैं जिसकी वजह से उसको ताला लगा हुआ है। आगे मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं और इसकी बिल्डिंग जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इतनी सी इसकी बिल्डिंग है। पीछे वाली दीवार के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सामने वाली दीवार पर डिज़ाइनिंग है। और जो पिलर इस साइड पर है यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन जो है वो मुनफरिद किस्म के बने हुए हैं। तो जनाब ये है द पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी और उसके सामने गली के अंदर मैं खड़ा हूँ जहाँ पे दुकानें हैं। बहुत तंग गली है ये। बहरहाल इस सोसाइटी की जो एक बिल्डिंग है उसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, उसकी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अनारकली कभी विज़िट करें तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। और इसकी रेनोवेशन का जो काम हो रहा है, मेरे ख़्याल से इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाएगा, क्योंकि ये ओल्ड आर्किटेक्ट है एक। उसके बिल्कुल साथ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी भी है जहाँ पे पुराने जो आप ये कह लें कि औराक हैं वो भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं बाइबल के, और पुरानी जो तहरीरें हैं वो भी मिल जाती हैं यहाँ पे। मैं कभी अंदर गया नहीं हूँ लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर कभी विज़िट करवाऊँगा आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।